हेलो दोस्तों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों द्विघात समीकरण। यह वीडियो दोस्तों बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, जो स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, क्योंकि बैंक एग्जाम में 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसमें 5 रूल दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जोड़े बनाने हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसके पेयर बनाने होंगे। उसके बाद में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निशान हम चेंज करेंगे दोस्तों, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ में जो संख्या दी जाती है उसको हम दोस्तों बटा में लिखेंगे। ये सब बताने से पहले दोस्तों मैं आपको इसकी एक बेसिक फॉर्म बता देता हूँ। जैसे इसकी बेसिक फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी बेसिक फॉर्म होती है जो एग्जाम में दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों चौथा रूल देखते हैं। यदि हमारा आंसर भिन्न में आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको संख्या में चेंज करेंगे दोस्तों। फ्रैक्शन में आ रहा होगा आंसर तो उसको हम संख्या में चेंज करेंगे, क्योंकि हम भिन्न में दो चीज़ों के बीच तुलना करना मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि भिन्न में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए हम उसको संख्या में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम 5वां रूल देखते हैं। हमारा 5वां रूल है दोस्तों, जो माइनस की संख्या होती है वह छोटी होती है, वह बड़ी होती है। मतलब इस लाइन का यह होगा दोस्तों, जो संख्या माइनस में होगी वह जितनी ज़्यादा छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जैसे सपोज करो जो 1 है, मान लो -1 है, ये क्या होगा, -2 से बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से जितनी संख्या माइनस में छोटी होती जाएगी उतनी ही वह बड़ी होती जाएगी दोस्तों, क्योंकि माइनस में संख्या जो छोटी होती है वह वास्तव में बड़ी कहलाती है। अब जो दो इक्वेशन दी जाती है दोस्तों बैंक एग्जाम में, उनकी कंपैरिजन किस प्रकार से करना है। कंपैरिजन में दोस्तों x की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास और y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। उन दोनों का आपस में कंपैरिजन इस तरह से किया जाता है कि x की वैल्यूज का पहले वाले के साथ x की 2 वैल्यूज हैं और y की 2 वैल्यूज हैं, x की पहली वैल्यू का y की दोनों वैल्यूज के साथ कंपैरिजन होगा। उसके बाद में दोस्तों जो x की दूसरी वैल्यूज होगी उसका y की इन दोनों वैल्यूज के साथ कंपैरिजन किया जाता है। कई बार आंसर में अंडरूट आता है दोस्तों, तो अंडरूट की जगह हम इन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न किस प्रकार से आता है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। यह दोस्तों क्वेश्चन है x की स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। इस प्रश्न में सबसे पहले दोस्तों हम रूल देखेंगे। यह हमारे रूल है दोस्तों। इन रूल्स में सबसे पहले लिखा गया है रूल नंबर 1 में कि सबसे पहले हमको जोड़े बनाने हैं, यानी कि पेयर बनाने हैं। तो इसमें दोस्तों पेयर किस तरीके से बनाए जाते हैं कि बाहर वाले को इसके x के स्क्वायर के साथ जो भी दिया होता है दोस्तों उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ x की स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसको 1 माना जाएगा। जब x के साथ कुछ भी नहीं होगा दोस्तों तो उसको हम 1 मानेंगे। अब 20 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 20 से गुना किया तो दोस्तों ये आ जाएगा 20, और इसको दोस्तों अब ऐड करेंगे तो 12 आना चाहिए। जो सेंटर में लिखा हुआ है दोस्तों, सेंटर में 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो जब किसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, और जब उनका जोड़ करेंगे दोस्तों तो 12 आना चाहिए। इसमें हम दोस्तों दो नंबर लेंगे 10 और 2। इन दोनों का जब गुना करेंगे दोस्तों तो 20 आएगा, और इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। हमको कोई भी ऐसे दो नंबर गैस करने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों का बाहर वाले नंबरों का गुना होना चाहिए और उनका योग दोस्तों जो सेंटर में लिखा है वह नंबर होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों नंबर 5 और 4 भी आ सकते थे कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन जब 5 और 4 को तुम ऐड करोगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा, इसलिए 5 और 4 को यहाँ नहीं लिया गया। हमको ऐसे दो नंबर गैस करने होते हैं जिनका बाहर वाले नंबरों से गुना करें तो वो बाहर वाले नंबरों का गुना
और उनको आपस में जोड़ा जाए तो वो सेंटर वाला नंबर जो एक्स के साथ दिया होता है वह बनना चाहिए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों 10 और 2 इसके पेयर बन जाएंगे। और सेकंड रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों कि निशान चेंज करेंगे। सेकंड रूल में लिखा गया है दोस्तों यहाँ निशान चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे कि अब इनके निशान, ये प्लस का 10 है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस का 2 है तो इसको भी माइनस कर देंगे दोस्तों। यहाँ माइनस करना है, ये अगर यहाँ कोई भी संख्या पहले से प्लस की होती तो उसको हम माइनस करते हैं, माइनस की होगी तो प्लस की करेंगे, यानी कि उसका जो साइन दिया होगा वह चेंज करेंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में लिखा गया है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ वाली संख्या बटा में लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी संख्या नहीं दी गई तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या दी जाती तो वह इन दोनों के बटा में लिखी जाती दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। हमारा 4 नंबर रूल कहता है कि यदि हमारा आंसर भिन्न में आ रहा है तो उसको संख्या में चेंज करेंगे, क्योंकि भिन्न में दो चीज़ों के बीच में तुलना करना मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि हमारा आंसर यहाँ भिन्न में नहीं आ रहा दोस्तों, डायरेक्ट सीधा आंसर आ रहा है, यानी कि कोई फ्रैक्शन का आंसर नहीं आ रहा, जैसे 3/4 आ गया, 1/2 आ गया, ऐसा कुछ आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट आंसर है जो, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको एकदम आसान क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बैंक एग्जाम में दोस्तों इस तरह से हमें इक्वेशन दी जाती है, यह इक्वेशन एक्स की स्क्वायर की है, यह इक्वेशन वाई की स्क्वायर की है। इस तरह से दोस्तों दो इक्वेशन दी जाती है और उनको दोनों के दो आंसर निकालेंगे और उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उनकी तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद में दोस्तों हम आंसर देते हैं कि उसमें क्या आंसर आएगा। सबसे पहले दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम बार वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 12। अब दोस्तों इन दो ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई किया, 12 आया। उन दोनों नंबरों को जोड़ें तो दोस्तों 7 आना चाहिए। अब आपको सोचना होगा कि किन दो नंबरों का गुणा 12 होगा और उन आपस में उन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो मैं यहाँ मानूंगा दोस्तों 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 12, और जब 4 और 3 को आपस में जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 7, यानी कि 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा सेकंड रूल कहता है कि सबसे पहले पेयर बनाने हैं। पेयर तो हमने बना लिए दोस्तों, अब निशान चेंज करना है। तो निशान चेंज करेंगे, ये दोनों नंबर प्लस के हैं दोस्तों तो इन दोनों को माइनस के कर देंगे, यानी कि -4 और -3 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारा तीसरा रूल कहता है दोस्तों एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ में वाली संख्या बटा में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो पिछले क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 था दोस्तों, तो कुछ भी संख्या बटा में नहीं लिखी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इस 2 को दोनों के बटा में लिखा जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में देखेंगे दोस्तों चौथा रूल। चौथा रूल कहता है कि यदि हमारा आंसर भिन्न में आ रहा है तो उसको संख्या में चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि भिन्न में दो चीज़ों के बीच में तुलना करना मुश्किल होता है। अब हमारा आंसर दोस्तों यहाँ बटा में आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको हम एक सिंगल संख्या में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 4 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा, माइनस का निशान पहले से ही है। इसमें दोस्तों 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा और इसमें माइनस का निशान पहले से ही है। तो अब यह आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा -2, -1.5। अब दोस्तों सेकंड समीकरण भी हम सॉल्व करते हैं। सेकंड समीकरण में दोस्तों 2 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 30 से गुना करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 60। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमको दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और उन दोनों को ऐड करें तो 16 यानी कि 16 आ जाए दोस्तों। अब हम दोस्तों पेयर देखते हैं, वो दोनों पेयर, एक तो हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 6। अब इन 10 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 60 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब यह हमारा पेयर एकदम सही है। अब दोस्तों हमारा सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल कहता है कि निशान चेंज करेंगे दोस्तों। सेकंड रूल में कहता है कि निशान चेंज करेंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को माइनस में लिख देंगे दोस्तों। अब इनका निशान चेंज हो गया दोस्तों। अब हम तीसरा रूल देखेंगे।
कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ वाली संख्या बटा में लिखते हैं दोस्तों। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ, यानी कि अब वाई स्क्वायर में क्या है दोस्तों, 2 लिखा हुआ है, तो इन 2 को दोनों के बटा में लिखेंगे दोस्तों। अब हम इसको एक, हमारा चौथा रूल कहता है कि बटा में अगर आ रहा है आंसर, यानी कि भिन्न में आ रहा है, तो उस संख्या में चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम भिन्न में कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें देखते हैं दोस्तों कि ये आंसर बटा में आ रहा है, इसको हम एक संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 10 में 2 का भाग दोगे तो -5 आ जाएगा। फिर कॉमा दोस्तों 6 में 2 का भाग दोगे तो -3 आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर -3 और -5 आ जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न में दोस्तों अब हम x के 2 मान आ गए हमारे पास, -2 और -1.5, और y के भी 2 वैल्यू आ गई दोस्तों, एक -5 और एक -3। अब दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हमेशा याद रखो, अगर आप भूल जाते हो बार बार, तो इस एक उल्टे डमरू की तरह दोस्तों कंपैरिजन होता है, इस आकृति की तरह। जैसे पहले लिखेंगे -2, फिर -1.5, और इधर आ जाएगा दोस्तों नीचे -5 और फिर -3। अब इनका आपस में दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे इस तरह से दोस्तों, यानी कि -2 का -5 और -3 से जो कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि x बड़ा आ रहा है y से। दूसरी कंडीशन में देखेंगे दोस्तों कि -1.5, -5 और -3 दोनों से बड़ा आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों कि x है वो y से बड़ा है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। हमारा दोस्तों 5वां रूल देखोगे तो इसमें लिखा गया है कि जो माइनस की संख्या छोटी होती है वह बड़ी होती है वास्तव में। तो माइनस की संख्या थी दोस्तों यहाँ बड़ी। जैसे अब सोच रहे होगे कि 2 को 5 और 3 से कैसे बड़ा कर दिया, क्योंकि 2 है जो माइनस में है दोस्तों, तो ये माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होती जाएगी वह उन नंबरों से बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से -1.5 है वो -5 और -3 से बड़ा है दोस्तों। इस प्रश्न में एक चीज और देखेंगे दोस्तों कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 दिया गया है और वाई स्क्वायर के साथ में भी 2 दिया गया है, तो इन दोनों को हम डिवाइड किए थे, यहाँ इन दोनों को हमने डिवाइड किया था, तो इसको बटा में डिवाइड करने की ज़रूरत इस प्रश्न में नहीं है दोस्तों। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जब कंपैरिजन करना होता है तो दोनों में अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होते हैं दोस्तों वो इक्वल हों दोनों में, तो हमें डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट दोस्तों इक्वल न हो तो इनको डिवाइड देना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों 2 और भी क्वेश्चन की बात करूँगा जो एग्जाम में आ जाते हैं तो स्टूडेंट को परेशानी हो जाती है करने में। अब मान लो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इसमें लिखा गया है 3x² - 6 + √17x प्लस में 2√17 = 0। यह भी दोस्तों एक द्विघात समीकरण ही है, लेकिन इसके प्रश्न को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कई बार यह एग्जाम में प्रश्न देखा गया है। सबसे पहले दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा जो अनरूट में संख्या दी गई होगी, इसके जो दोस्तों फैक्टर होंगे, यानी कि इसके जो पेयर होंगे ना दोस्तों वो ऑलरेडी दिए गए होंगे। इसके फैक्टर यानी कि इसके गुणनखंड ऑलरेडी दिए गए हैं दोस्तों। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न है उसमें आंसर ऑलरेडी दिया गया, अपने को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखो माइनस का बाद में साइन है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो एक तो हो जाएगा दोस्तों -6 और दूसरा हो जाएगा -√17। ये दोनों पेयर हो जाएंगे दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो जो सेंटर में ब्रैकेट में संख्या दी गई होंगी, 2 संख्या दी गई होंगी दोस्तों, उसको बार वाले से देखना है कि प्लस है तो वो सेम ही आ जाएंगे दोस्तों। अभी यहाँ माइनस दिया हुआ है तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों जो फैक्टर आगे हमारा सेकंड रूल कहता है कि सबसे पहले हम उनके निशान चेंज करेंगे। तो हम इसमें दोस्तों निशान इनके चेंज करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारा तीसरा रूल क्या कहता है कि x² या y² के साथ वाली संख्या बटा में लिखी जाती है, यानी कि जो फ्रैक्शन होती है उसके नीचे लिखी जाती है। तो ये x² या y² के साथ यहाँ में 3 दिया हुआ है दोस्तों, तो इन 3 को इन दोनों के बटा में लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 में अगर 3 का डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा दोस्तों, और ये एज इट इज √17 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अब यह 2 वैल्यू x की आ गई दोस्तों। अब हम एक और प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आ जाए जिसमें √2 दिया जाता है और इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे कि x² के साथ वाले संख्या है उसको 24 से मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 बार वाले नंबरों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारा आंसर आएगा 24। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 24 जो नंबर है, 24 में जो √2 दिया गया है दोस्तों, √2 वाली संख्या का भाग 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो 24 में √2 वाली संख्या है, √2 के साथ वाली संख्या होती है ना जो दोस्तों, √2 के अंदर वाली संख्या है जो दोस्तों, इस √2 वाली संख्या का 24 में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। 24 में इस √2 वाली संख्या को डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 12। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ हमारा आंसर 12 आया, 24 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 24 को √2 के अंदर जो संख्या लिखी जाती है उससे डिवाइड किया जाता है दोस्तों। अब आया हमारे पास 12। अब 12 आने के बाद दोस्तों, अब हमारे पास क्या आ गया 12 आने के बाद जो √2 के साथ वाला नंबर है ना दोस्तों 7 के हिसाब से फैक्टर करेंगे। 7 के हिसाब से फैक्टर करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ऊपर वाला, अब 12 को उस 7 के हिसाब से फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक तो फैक्टर 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 यानी कि 12 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा 7 आ जाएगा। इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे दोस्तों तो 7 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आ गया ये हमारा आंसर नहीं है एग्जैक्ट आंसर। अब जो √2 में जो संख्या दी गई है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ में, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, x के 2 वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू होगी 4√2, 3√2। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये √2 वाला प्रश्न नहीं आता तो वो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।